अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे अभी हम जा रहे थे जना मार्केट। यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जो मिल जाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा ब्रांड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कि हमें इस वजह से ये ईज़ी रहता है, हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा ये नज़दीक है। तो इस वजह से जब भी कोई हल्की फुल्की शॉपिंग करनी हो तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं तो जो सारे ब्रांड्स हैं वो हैं हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं, कोहिनूर वाली साइड पे। तो इस वजह से अभी हमारे पास टाइम भी कम था। ये देखिए इधर सितारा स्टूडियो है, उसके अलावा भी निशात भी है, यहाँ पे इत्तेहाद भी है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके अलावा ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमने वापसी पे बच्चों को लेना था। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे चले जाते हैं। बच्चों की कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी, और वैसे भी आजकल सेल लगी हुई है, तो सेल में तो शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा होता है। यहाँ पे हुस्ना के नखरे चेक करें, ड्रामे कर रही यहाँ पे। और यहाँ अभी हम इधर खड़े थे इत्तेहाद पे, और यहाँ से मैंने कुछ देखे थे। फिर उसके बाद वापसी पे बच्चों के जूते लिए स्टाइलों से, ये हुस्ना को पहना के देख रहे थे। हुस्ना के पाँव माशाल्लाह हेल्दी हैं, तो लंबाई में तो जूता पूरा होता है, लेकिन ये इस तरह से चौड़ाई में बहुत ही फिटिंग आ जाती है। तो फिटिंग वाले जूते फिर इसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते। लेकिन ये है कि एक फैंसी जूता मिल गया था, बहुत ही प्यारा सा। वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और वापसी पे यहाँ पे सिटी से मुझे कुछ चाहिए था, बेकिंग मोल्ड चाहिए था, और कुछ क्रॉकरी वगैरह चाहिए थी। तो इधर ऊपर वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रॉकरी रख ली है, अभी न्यू आई है ये। तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी के आइटम है, और काफ़ी प्यारे प्यारे भी हैं इधर बर्तन। ये देखें जार है यहाँ पे। और उसके अलावा ये है कि ये भी हमारे घर से नज़दीक है, तो जब भी कुछ अर्जेंट चाहिए होता है, जिस तरह से मुझे बेकिंग मोल्ड चाहिए था, मैंने कहा था अभी मुझे इसी वक्त चाहिए, तो फिर साहब कह रहे थे इधर ही से ले लो। और बाज़ार तो शोहरों को लेके जाने में पता नहीं क्या होता है, कहते हैं हमारा देख ही दिल घबराना शुरू हो जाता है, जैसे आप लोग उधर बाज़ारों में घुसी होती हो ना। तो इस तरह से जब भी बाज़ार जाना होता है फिर वो तो मैं सिस्टर्स के साथ ही जाती हूँ। और फिर उसके बाद वापसी पे हमने बच्चों को लिया। उसके बाद वापसी पे आके उनको खाना वगैरह खिला के मैंने सुला दिया था थोड़ी देर। और अभी ज़ोहर के बाद मैं आई थी किचन में। आज मुझे बहुत ज़्यादा किचन में काम करना था, क्योंकि काफ़ी देर से मेरे मेन्यू में था ये कि मैं बनाऊँगी पर्दा बिरयानी। बनाने का काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो अभी फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ये ट्राई करनी थी। तो मैं कह रही थी जब अच्छी तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा मेरे पास तो फिर रिलैक्स होके बनाऊंगी। और इस तरह से हड़बड़ी में फिर आपको अगर 100 काम चल रहे हो तो फिर सही नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। तो अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आई हूँ, और आज मैं ज़ोहर के बाद से लगी हुई हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आई थी, और एक तो मैंने मैंगो डिज़र्ट बनाया है और डिनर में, और दूसरे नंबर पे मैंने ये बनाया है पर्दा बीफ बिरयानी। अभी मैंने इसको दम लगाया है, बाकी मैं फ़ाइनल लुक बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई हूँ मैं, तो बाकी देखते हैं। तो जी उसके बाद में एक बात कहूँगी, जिन लड़कियों को कुकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लड़कियों को स्पेशली मुश्किल लगती है, हम हाउस वाइफ का तो हर वक्त का काम होता है किचन में न्यू न्यू रेसिपीज़ ट्राई करते रहती हैं। और फिर उसके अलावा ना भी शौक़ हो तो शौक़ पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने यही कुछ तो करना होता है, किचन में ही ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता है। तो जिन लड़कियों को कुकिंग मुश्किल लगती है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप एक दफ़ा समझ लें रेसिपी को, कोई भी रेसिपी आप लोगों ने न्यू ट्राई करनी है तो उसकी अच्छी तरीके से पहले आप उसको, उसकी रेसिपी को कान आंखें खोल के मोबाइल साइड पे रख के उसको पहले समझें, और फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और आपने बस दिल लगा के बनानी है, कोई भी आपने न्यू रेसिपी बनानी है तो इंशाल्लाह पहली ही दफ़ा में आप कामयाब हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है बार बार आप एक रेसिपी को ट्राई करें तो फिर ही आपने उसमें एक्सपर्ट होना है या फिर आपने कामयाब होना है। तो इसी तरह काफ़ी देर से मैं ये सोच रही थी कि पर्दा बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन टाइम चाहिए था मुझे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के आजकल पेपर भी हो रहे हैं। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही दफ़ा मैं कामयाब हो गई हूँ। और अभी यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे और हैरान हो के देख रहे थे कि ये तो मामा ने मैजिक किया है। मोहम्मद हानी से कह रहा था कि ये मम्मा ने रोटी में से बिरयानी निकाल दी, ये कैसे हो सकता है।
तो उसने पहले वाला पार्ट नहीं ना देखा था, तो अभी आया था जब मैं ये कटिंग करने लगी थी और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। ये साथ में मैंने रायता बना लिया था, उसके अलावा खीरे और टमाटर साथ में कट कर लिए थे। तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी ये बिरयानी, इसलिए नहीं कि मैंने बनाई थी। और ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जब भी आपको किसी काम का शौक़ पैदा हो जाता है ना, बल्कि जुनून, मुझे तो कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा, न्यू न्यू रेसिपीज़ ट्राई करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं और मसाले वगैरह जो है ना वो भी आपकी हर खाने में पूरे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है जी हमारी पर्दा बिरयानी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े का बना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कामयाब हो गई हूँ। इतनी देर की मेहनत जो है वो शुक्र है कामयाब हो गई हूँ। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। सारी थकावट भूल जाती है जब इंसान अपने मिशन में कामयाब हो जाए ना। तो ये देखें जी बहुत ही मज़े की बनी है ये, और इसकी रेसिपी आपको मिलेगी मेरे कुकिंग चैनल पे। तो जी ये है यम्मी यम्मी सा आज का हमारा डिनर। तो उसके बाद ज़्यादा टेंशन यही होती है कि जब भी आप कोई न्यू रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं कि कहीं मुझसे ये ख़राब ना हो जाए, और ये होता है कि मेरी थकावट जो है वो इतनी ज़्यादा, फिर उसके बाद दिल टूट जाता है अगर रेसिपी में कोई नाकाम हो जाए तो। लेकिन मेरे ख़्याल में ये भी एक तजर्बा होता है, अगर आप एक रेसिपी को बार बार ट्राई करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बिरयानी में मैंने इतना ज़्यादा इसको ट्राई किया है, इतना चावलों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सारी फैमिली कहती है कि जब भी सब इकट्ठे होते हैं ना तो कहते हैं कि इससे चावल बनवाने हैं। मैं वैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन यह है कि सच है ये। मैं ये नहीं है कि शुरू से ही मैं परफेक्ट थी, मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे शौक़ था कुकिंग का, तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने तजर्बे किए हैं। तो बस यहाँ पे व्लॉग के एंड करेंगे, और मेरे कुकिंग चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।